Hello everyone, I welcome you all to the Different Division platform. Right now I'll be doing one such question that came in your JEE main examination. This question came on 12th April 2019 shift 1. तो पहले शिफ्ट का क्वेश्चन है, जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन. What does it say? It say a smooth wire of length 2 pi r. एक कोई वायर है जिसका लेंथ कितना है 2 pi r. इस बैंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल. चलो एक सर्कल बना दिया, इसी का आपने सर्कल बना दिया पूरा. ठीक है, तो इसका रेडियस कितना होगा r, क्योंकि ऑलरेडी इसका सर्कमफ्रेंस है 2 पाई आर, तो ये इसका रेडियस भी r होगा. ठीक है, कैप्ट इन द वर्टिकल प्लेन, तो ऐसे वर्टिकल प्लेन में इसको कैप्ट किया गया. अ बीड कैन स्लाइड स्मूथली ऑन द वायर. एक बीड है छोटा सा, है ना, जो कि सपोज कि यहाँ पे स्लाइड कर सकता है, ऊपर नीचे स्लाइड कर सकता है भाई, है ना, तो इसके साथ इस पर अटैच्ड है. ठीक है, व्हेन द सर्कल इज रोटेटिंग विद द एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट द वर्टिकल डायमीटर ए बी. तो ये इसका डायमीटर है, तो इसका मतलब ये कोई ये जो आपका वायर है, ठीक है, वो वायर कुछ ऐसे रोटेट कर रहा होगा, है ना. इट्स लाइक कि दिस इज सर्कुलर वायर एंड इट इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस. तो ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा होगा. तो सर्कुलर वायर इधर से ऐसे रोटेट कर रहा होगा, वर्टिकल प्लेन में ऐसे रोटेट कर रहा होगा. ठीक है, एंगुलर स्पीड ऑलरेडी गिवन है. और इस पे जो बीड है इट कैन ऑल्सो मूव अप एंड डाउन. ठीक है, तो अब इफ इट इज रोटेटिंग लाइक दिस इन अ क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है, सो इट विल टेंड टू मूव अप. थोड़ा इसमें आउटवर्ड फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये एक ऐसा पोजीशन पे आ जाएगा ये बीट जहां पे ये ना तो वो नीचे जाएगा ना तो ऊपर जाएगा. सो दैट मीन्स इस पे नेट फोर्स बैलेंस्ड हो जाएगा. ठीक है, तो देखो आगे क्वेश्चन पूछते हैं. बीट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द सर्कुलर रिंग एट पोजीशन पी. तो यहां वाला एक और बीट रख देंगे, तो वो बीट पे अगर आप बैठ जाओगे तो ये वाला बीट आपको रेस्ट में नजर आएगा. तो मतलब कि इसमें नेट फोर्स 0 हो गया. ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज. तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा वो आपको निकालना है ना. सो जल्दी से हम क्वेश्चन कर लेते हैं. थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करना है और कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है. सपोज ये बीड है, बीड का मास m है, तो इसका वेट नीचे लग रहा होगा, वेट नीचे लग रहा होगा. इस पे बीड पे नॉर्मल फोर्स कुछ इस तरफ लग रहा होगा. सपोज ये जो नॉर्मल फोर्स है इस डायरेक्शन में टुवर्ड सेंटर लगेगा, क्योंकि नॉर्मल ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल दिस इज r, ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r/2 है. तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला थीटा एंगल. सो दिस वुड बी योर, वी ऑलरेडी नो दिस इज r/2. ठीक है, एंड दिस इज r, हाइपोटेनस इज r. ठीक है, एंड बेस इज r/2. सो cos थीटा वुड बी इक्वल टू r/2 डिवाइडेड बाय r. सो इट वुड बी इक्वल टू हाफ. तो थीटा कितना आएगा 60 डिग्री. तो ये आ रहा है भाई, ये एंगल कितना आ गया 60 डिग्री. ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन. सो व्हाट वी आर गेटिंग ओवर हियर इज वी आर गेटिंग दिस एंगल एज 60 डिग्री. अब नॉर्मल के दो कंपोनेंट ले सकते हो आप, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में. ठीक है, तो नॉर्मल को मैं दो हिस्से में डिवाइड कर देता हूं, एक अपवर्ड कंपोनेंट और एक इधर वाला कंपोनेंट. ठीक है, बिकॉज इट इज मूविंग इन सर्कुलर ट्रैक, तो इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ. इट वुड बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r/2, क्योंकि इस सर्कुलर ट्रैक पे ये रोटेट कर रहा है ना, जिसका रेडियस कितना है r/2. तो आउटवर्ड जो फोर्स लगेगा वो कितना होता है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा स्क्वायर r, और यहाँ पे रेडियस कितना r/2. तो आप r/2 यहाँ पे लगाएंगे. अब इस पे सिर्फ 3 फोर्सेस लग रहे हैं, कि ये वाला सेंट्रीफ्यूगल और एक मास. ठीक है, mg, जो कि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा वो क्या क्या इसको कैसे लगेगा, कि वेट नीचे लेके जा रहा है, ये इधर लग रहा है, और नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा है. सिर्फ 3 फोर्सेस लग रहे हैं इस पे. नॉर्मल फोर्स को दो कंपोनेंट में बांट दो. दिस इज वुड बी n cos थीटा, n cos 60 डिग्री, एंड वर्टिकल कंपोनेंट वुड बी n sin 60 डिग्री. आई होप दिस थिंग इज क्लियर. अब बैलेंस कर दो फोर्सेस को. वी नो दैट n sin 60 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू mg, ये वेट को बैलेंस करेगा, एंड n cos 60 डिग्री वुड बैलेंस्ड m ओमेगा स्क्वायर r/2, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर देगा. ठीक है, अब जल्दी से इन दोनों का अगर मैं डिवाइड भी कर दूं तो व्हाट विल बी गेटिंग, n से n कैंसिल, m से m कैंसिल, sin 60 डिग्री कितना होता है √3/2. ठीक है, एंड sin cos 60 डिग्री हाफ, तो ये 1/2
2 पर चला जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल बी गेटिंग, 2 पर चला जाएगा, सो 2g बाय ओमेगा स्क्वायर r दैट यू आर गेटिंग, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल एंड ओमेगा स्क्वायर कम्स आउट टू बी 2g बाय r रूट 3, दिस वी आर गेटिंग, ठीक है। करना क्या है, रिजॉल्व द नॉर्मल इनटू 2 रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, n cos theta and n sin theta and n cos theta. This n cos theta would balance this force, centrifugal force, and this n sin 60 degree will balance its weight. So that's why a person which is at a position P would feel as if it is at rest. तो rest में रहने के लिए इस पे सारे forces को balance करना पड़ेगा, इन दोनों को equal कर दिया, इन दोनों को equal कर दिया, फिर दोनों को divide कर दो, तो n से n cancel, ठीक है, sin 60 की वैल्यू पुट की, यहाँ पे cos 60 की वैल्यू पुट करी हाफ, ठीक है, और इन दोनों को डिवीजन किया तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो जल्दी से देखो कौन सा ऑप्शन सही है भाई, 2g बाय r रूट 3, सो you will be getting 2g by r root 3, so B would be our correct option. I hope this question is clear to everyone. Thank you.